MSPM ग्रुप, महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडल चंद्रपुर, 1995 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत। अब 2019 से सौम्या करियर इंस्टीट्यूट के माध्यम से आकांक्षी डॉक्टरों और इंजीनियरों की मदद कर रहे हैं। 100% सफल ट्रैक रिकॉर्ड के साथ अब तक 30,000 से अधिक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान कर चुके हैं। 200 से अधिक मेडिकल छात्रों और 350 इंजीनियरिंग छात्रों को भारत के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश मिला है। सौम्या करियर इंस्टीट्यूट, निवासीय और अनिवासीय छात्रों के लिए प्रवेश शुरू। सीमित सीटें, उचित शुल्क। संपर्क करें 92715 26128 या 91689 01429। पता सौम्या कैंपस, आकाशवाणी रोड, वडगांव वार्ड, चंद्रपुर। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। दिनांक 24 जून 2023 को चंद्रपुर के एक होटल में मोदी @9 के तहत केंद्रीय वन, पर्यावरण, श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी, पिछड़ा वर्ग आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद हंसराज अहीर, महाराष्ट्र के पर्यावरण और सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार और अन्य नेताओं की उपस्थिति में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हंसराज अहीर ने मंत्री के और कार्यक्रम के परिचय के साथ संक्षिप्त में की और पत्रकारों को संबोधित करने के लिए माइक केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के हाथों में थमा दिया। केंद्रीय पर्यावरण, वन, श्रम और रोजगार कैबिनेट मंत्री यादव ने चिर परिचित अंदाज में पंत प्रधान नरेंद्र मोदी की स्तुति के साथ अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि 2014 में जब पहली बार मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने गरीबी हटाओ का ध्येय स्थापित किया था, जिससे वो काफ़ी हद तक सफल रहे। उनके कार्यों की वजह से भारत की जनता ने उन्हें 2019 में भी एक और मौका दिया और अब 9 सालों में उन्होंने वो सारे काम किए हैं जो पहले की सरकार है 70 सालों में नहीं कर पाई, जैसे कि नई संसद और संगोल की स्थापना, 3.5 करोड़ प्रधानमंत्री आवास घर और 11 करोड़ 72 लाख इज्जत घर का निर्माण, हर घर जल, हर नल जल के तहत करोड़ों लोगों तक पीने का पानी, कोरोना में 80 करोड़ लोगों को राशन, कई करोड़ लोगों तक 5 लाख की मुफ्त व्यवस्था, स्वास्थ्य आयुष्मान योजना, 9,300 जन औषधि केंद्र, 10,50,000 किसानों को जनधन अकाउंट के तहत सीधे ट्रांसफर, 70 से अधिक नए एयरपोर्ट का निर्माण, 54,000 किलोमीटर हाईवे का निर्माण, 111 जल मार्ग का निर्माण, 15 शहरों में मेट्रो का निर्माण, 700 नए मेडिकल कॉलेज और 63,000 मेडिकल की नई सीट, 7 नए IIM कॉलेज। इस तरह उन्होंने और भी कई कामों की सूची और ब्यौरा पत्रकारों के सामने रखा। तब तक वो काफ़ी सहज नजर आ रहे थे, मगर जैसे ही पत्रकारों ने प्रश्न पूछना शुरू किया, मंत्री असहज नजर आने लगे और उन्होंने पत्रकारों के अधिकार प्रश्नों को घुमा फिराकर या फिर विषय बदलकर उत्तर दिए। एक वरिष्ठ पत्रकार के पूछे जाने पर कि केंद्रीय वेबसाइट अनुसार जंगल काफ़ी घटा है, ऐसा क्यों? उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी जानकारी गलत है और जंगल घटा नहीं बढ़ा है। दूसरे पत्रकार के महंगाई पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़े हुए इन्फ्लेशन से तुलना करते हुए कहा था कि भारत में महंगाई कम बढ़ी है। उसी तरह पार्थशर समाचार के संपादक राजेश नायडू के ये पूछे जाने पर कि प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे में एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार द्वारा ये पूछा गया कि भारत में अल्पसंख्यक लोगों पर अन्याय होने की बात सामने आ रही है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि धूमिल हो रही है और जंतर मंतर पर पहलवानों को न्याय देने में देरी क्यों हो रही है। तो इसके उत्तर में उन्होंने कहा, पहलवानों को सही समय पर न्याय मिल रहा है और सही समय पर FIR दर्ज हो गई है। उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार का सवाल गलत था, क्योंकि हमारी सरकार ने कभी जाति या व्यक्ति को देकर योजनाओं के फायदे नहीं दिए, बल्कि वो सभी को दिए। इस तरह केंद्रीय मंत्री यादव ने पत्रकारों के सवालों को घुमा फिरा के उत्तर दे रहे थे और आखिरी में उन्होंने पत्रकारों को विशेष बाइट देने से भी बचने का फैसला किया। पत्र परिषद के अंत में महाराष्ट्र के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कल चंद्रपुर में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में होने वाले कार्यक्रम और भद्रावती में रमेश राजूरकर और चंद्रपुर में अशोक जवतोड़े के प्रवेश की जानकारी दी। स्वाभाविक उसमें आता है अनयूजुअल। सर, माननीय प्रधानमंत्री का जो भी रिसेंट US दौरा है, उनका सीनेट में जो भाषण हुआ सर, उसका कम से कम 10 बार खड़े होकर लोगों ने स्वागत किया, ताली बजाई। सर, उसका में एक मीट द प्रेस हुआ था, वहाँ पे एक क्वेश्चन किया गया वहाँ के फॉरेन के रिपोर्टर द्वारा कि भारत में अल्पसंख्यक प्रजातियों के साथ में, लोगों के साथ में बराबर व्यवहार नहीं हो रहा है, बराबर उन्हें फायदा नहीं मिल रहा। तो क्या सर इंटरनेशनली भारत की ये प्रतिभा बन रही है, ये इंप्रेशन बन रहा है कि यहाँ पे कट्टरवादी सरकार है, नंबर 1। और नंबर 2 सर, मेरा प्रश्न यह है, जो दिल्ली में जंतर मंतर में पहलवानों का किस्सा हुआ, उसे गवर्नमेंट ने हैंडल करने में देरी की
या गलत तरीके से हैंडल हुआ? सर, 2 क्वेश्चन। सरकार ने सही समय पे FIR दर्ज करी, FIR के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है, और हर जो मैंने आंकड़ा बताया है, आज तक तो एक भी रिपोर्ट आई नहीं कि किसी का कोविड का वैक्सीनेशन इसलिए नहीं हुआ कि उसका धर्म दूसरा है, या किसी का जनरल अकाउंट इसलिए नहीं खुला कि किसी का धर्म दूसरा है, या किसी को गरीब कल्याण का राशन इसलिए नहीं मिला कि उसका धर्म अलग है। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के लिए प्रतिबद्ध हैं, और हमारे यहाँ सभी नागरिकों का समान रूप से विकास है। सर, आपके सरकार में ओबीसी तो वहाँ के लिए एक प्रस्ताव है क्या, उसके ऊपर आपकी नजर है? नजर नहीं है, उसको पूरा करेंगे। आश्वासन देते हैं आप? आश्वासन नहीं दे रहे, कह ही रहा हूँ, होगा ही। अच्छा, वादा करते हैं? वादा नहीं, पक्का होगा, हो गया है, वचन है। अभी इनका पत्र भी आ गया है महाराष्ट्र सरकार का, हमारी स्वीकृति भी आ गई है, हमने आईपी की संख्या भी गिनवा ली है। यहाँ पर लगभग 43,000 हमारे आईपी हैं, और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि उस कार्रवाई को बहुत तेजी से पूरा। सर, आपने एयरपोर्ट का भी विषय बोले थे, है ना? एयरपोर्ट की संख्या जो है इतनी बढ़ी। हम पूरा राजूरा में एयरपोर्ट का प्रस्ताव जो है वो केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय के पास है। एयरपोर्ट कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, ये सब हम परिस्थितियों को देख करके तय करेंगे, लेकिन एयरपोर्ट जरूर बनेगा। सर, चंद्रपुर से जुड़ा सवाल है। यहाँ पे बढ़ता प्रदूषण, बाघ मानव वन्य जो संघर्ष, बेरोजगारी और उसके अलावा श्रमिकों का शोषण, और उनको जो योजना है सरकार की वो उन तक पहुँच नहीं पाती। आप मंत्री के रूप में इस वक्त ये समस्या की ओर किस ओर कैसे देखते हैं, और सरकार इन समस्याओं को कैसे निपटेगी? आपने 3-4 विषय कहे हैं। पहला मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का विषय है, जो बाघों की संख्या बढ़ रही है। हमारे मंत्रालय के द्वारा अनेक इस पे एडवाइजरी जारी करी है। पिछली बार 29 जुलाई को हमने टाइगर डे भी यहाँ पर बनाया था, और इसके लिए हम पूरी एडवाइजरी के साथ काम कर रहे हैं, और इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए हम निश्चित रूप से काम करेंगे। ज़्यादा संख्या होगी तो जो पुनर्स्थापन के और जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट के वो विषय हम करेंगे। दूसरा, मैं ये पूरे जवाब देता हूँ, मैं किसी के नहीं छोड़ूंगा जवाब, एक सारे अभी तक का एक ही जवाब है। दूसरा आपने विषय गरीब कल्याण के लिए का ESIC का मैंने आपको बताया है। कल भी मेरी बात हुई है, हमारा ई-श्रम पोर्टल भी जो चल रहा है असंगठित क्षेत्र के लिए, उसको भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तीसरा एक विषय आपने पॉल्यूशन का विषय उठाया है, उसके संबंध में हमारे यहाँ के लोगों के साथ मिलकर पॉल्यूशन को कम करना, ग्रीनिंग का काम करना, क्योंकि हमारी सरकार भी पूरी तरीके से ग्रीन ग्रोथ पर आमद है। मेरे को कल यहाँ के जो शाम को व्यापारी मिले थे, उन्होंने भी कहा था, मैंने कहा आइए हम CPCB SPCB के साथ मिलकर उद्योग भी चले और प्रदूषण भी ना हो, उसके लिए। सर, जी जी, इनको प्रोजेक्ट चलाने के लिए जो परमिशन लगती है, एनवायरमेंट क्लियरेंस लगता है, पर्यावरण मंजूरी। फैक्चुअल जानकारी आप मुझे दे दीजिएगा। बता रहा हूँ, जो है ऑन द रिकॉर्ड है, और इस संबंध में भारत पंचायत कंट्रोल ने ऑलरेडी कोर्ट में एफिडेविट सबमिट किया है। उन्होंने पर्यावरण मंजूरी के लिए अप्लाई नहीं किया, उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, और वो प्रोजेक्ट 2 साल से चल रहा है। आप मेरे संज्ञान में दीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने किया तो केंद्र तक विषय नहीं आया, निश्चित रूप से कोई पर्टिकुलर फैक्ट है। प्रदूषण संबंधित इसलिए कि चंद्रपुर, आपको पता ही होगा, चंद्रपुर सबसे पॉल्यूटेड सिटी में से एक है। सौम्या करियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन मत लीजिए अगर आपको ये सभी सुविधाएं किसी अन्य स्थान में मिलती है। टॉप IITian फैकल्टी, 200 कंप्यूटर का लैब, 4 एकड़ का खुद का कैंपस, खुद का जूनियर कॉलेज, संस्थान और छात्रावास भवन, 500 छात्रों के लिए घरेलू भोजन के साथ छात्रावास सुविधा, 24 घंटे सर्वोत्तम चिकित्सा और सुरक्षा व्यवस्था, गैर आवासीय छात्रों के लिए बस सुविधा। हम अपने नीट, JEE और MHT CET कक्षाओं के साथ डॉक्टर और इंजीनियर्स भी बनाते हैं। सौम्या करियर इंस्टीट्यूट, सीमित सीटें, उचित शुल्क। संपर्क करें 92715 26128 या 91689 01429। पता सौम्या कैंपस, आकाशवाणी रोड, वडगांव वार्ड, चंद्रपुर। चंद्रपुर का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त पॉलिटेक्निक कॉलेज सौम्या पॉलिटेक्निक, कमिटेड टू क्वालिटी एजुकेशन। कई वर्षों से 100% रिजल्ट की परंपरा जारी। एक्सीलेंट पॉलिटेक्निक इन चंद्रपुर बाय MSB TE, SC, ST, NT, VJ, SBC और DT के लिए शासकीय शिष्यवृत्ति अंतर्गत प्रवेश मुफ्त। उसी तरह OBC, ओपन, माइनॉरिटी और EBC के लिए शासकीय शिष्यवृत्ति अंतर्गत
50% छूट। विद्यार्थियों के लिए भव्य लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, जिम, कैंटीन, एसी हॉस्टल, स्विमिंग पूल, खुला मैदान, बस सर्विस और भरपूर स्पोर्ट्स तथा कल्चरल एक्टिविटीज। So take admission today in 3 years engineering diploma course, Department of Civil Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Department of Electrical Engineering, Department of Electronics and Telecommunication Engineering, Department of Mechanical Engineering, Department of Mining and Mine Surveying Engineering. इसके अलावा BSNL, महावितरण, टाटा और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में प्लेसमेंट। सौमया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, अ वेंचर ऑफ महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडल, आकाशवाणी रोड, वडगांव, चंद्रपुर। आज चंद्रपुर में पत्रकारों से बात करते हुए महाराष्ट्र वन सांस्कृतिक मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कल पटना में हुए विरोधी नेताओं को एकता को बिना उद्देश्य की गठबंधन बताया है। उसी तरह उन्होंने नीतीश कुमार पे खुद का बिहार नहीं बढ़ा सके और देश बढ़ाने जा रहे ऐसा जोरदार हमला किया और उद्धव ठाकरे को मुफ्ती महबूबा और फारूक अब्दुल्ला के साथ बैठने पर हिंदुत्व भूलने का आरोप लगाया। इस तरह उन्होंने विरोधी दल के सभी नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए बड़ा बयान दिया। इंजिन विना गाडी, आत्म्या विना शरीर, डिझेल पेट्रोल विना गाडी जशी चालवता येत नाही, तशी जोपर्यंत या ठिकाणी या एकत्र येण्यामध्ये विचार नसेल, मोदी जी देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो सब एक होके मोदी जी को रोकना चाहते हैं। मोदी जी विश्व में गौरव बढ़ाना चाहते हैं, वो मोदी जी का अवमान करते हुए देश का सम्मान कम करना चाहते हैं। या सर्व विरोधी पक्षांना देशाची चिंता कमी आहे, स्वतःच्या भविष्याची चिंता जास्त आहे। मोदी जी देशाच्या भविष्याबद्दल चिंता करत 24 तास काम करण्याचा प्रयत्न करतात आणि इथं पटण्यामध्ये एकत्र येऊन पंतप्रधानाचा उमेदवार ज्यांना साधा ठरवता येत नाही की कोणाच्या नेतृत्वामध्ये जनतेला एकत्र करून देशाचा गौरव वाढवण्याचा यांचा संकल्प आहे। या सर्वांनी एकत्र फक्त एकाच मुद्द्यावर ते आले की त्यांना भीती वाटते की 2024 मध्ये पुन्हा मोदीजी निवडून आले तर आपल्याला निवडणुका लढवून लोकांचा प्रतिसाद मिळणार नाही। आणि म्हणून पटण्याला प्रत्येक नेता काय वाक्य वापरत होता की 2024 के बाद चुनाव नहीं होगे। संविधानानुसार तर निवडणुका होणारच आहे, पण यांना भीती अशी वाटते की 2024ला मोदीजी निवडून आल्यानंतर निवडणुका जरी झाल्या तर आपले डिपॉझिट जप्त होण्याची शक्यता आहे। माननीय मोदीजी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी त्या ठिकाणी गुजरातचा विकास करून देशाच्या कल्याणाचा विचार मांडला, देशाच्या प्रगतीसाठी संधी मागितली, जनतेला सेवा करण्याच्या दृष्टिकोनातून जनतेला आवाहन केलं। आज बिहारचे नितीश कुमारजी हे मुख्यमंत्री आहे, देशाला पुढे नेताना मग बिहार का पुढे नेऊ शकले नाही? भाजपचं नितीश कुमारचं सरकार असताना बिहार शेवटून 2 होता, आता नितीश कुमारचं राज्य आल्यावर बिहार शेवटून पहिल्या नंबरवर आहे। म्हणजे ते खालती चालले, जे बिहारला वरती विकासाच्या बाबतीत नेऊ शकत नाही, त्यांच्या नेतृत्वात देशाच्या विकासाच्या कल्पना करणे, वल्गना करणे यापेक्षा राजकीय मोठी घोडचूक होऊ शकत नाही। भाऊ, देशाला वाचवण्यासाठी आणि देशातील एकता अखंडता कायम राखण्यासाठी आम्ही एकत्र आलो आहोत असं उद्धव ठाकरे करतात। नाही, उद्धवजींचं तर आश्चर्य आहे, ते आता सोनिया सेनेचे सदस्य झाले। ज्या मुफ्ती महबूबाबद्दल अतिशय आक्रमकपणे ते म्हणायचे की मुफ्ती महबूबा ही भाजपसोबत सरकार कसं स्थापन करते, आम्हाला हे पटत नाही, आम्ही जानव्याचं हिंदुत्व मान्य नाही। मुफ्ती महबूबा आज त्यांच्याच बाजूला बसली आहे, ही शोकांतिका आहे, ही विटंबना आहे। आणि उद्धवजींनी सोनियाच्या गांधीजींच्या समोर जाऊन ज्या पद्धतीने हिंदुत्व हे समर्पित केलं हे आश्चर्यजनक आहे। फारूक अब्दुल्लांच्या बाजूला बसलेत ज्यांना ते शिव्या द्यायचे, मुफ्ती महबूबाच्या सोबत बसलेत
ज्यांच्याबद्दल त्यांचा आक्षेप असा होता, मला वाटतं की कोणत्याही महाराष्ट्राच्या नेत्यावर इतकी दारुण अवस्था येणं हे आम्हालाही वाईट वाटतं. सौमया करियर इंस्टीट्यूट 100% सफलता का ट्रैक रिकॉर्ड। पिछले साल 14 से अधिक छात्रों को प्रतिष्ठित मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश मिला, जैसे IIT खड़गपुर, जलगांव मेडिकल, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, वर्धा और सांगली। हमारे छात्र मंथन सवई का MBBS में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव के लिए चयन हुआ और मीत मेश्राम ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए IIT खड़गपुर में प्रवेश पाकर सफलता हासिल की। हमें सौमया करियर इंस्टीट्यूट में सर्वोत्तम शिक्षण और प्रैक्टिकल प्रशिक्षण मिल रहा है। सौम्या करियर ऑफ इंस्टीट्यूट में हमें बेस्ट पढ़ाई, सांस्कृतिक और खेल की सुविधाएं मिलती है। हम यहाँ अपने शिक्षकों से कभी भी कोई भी शंका या सवाल कर सकते हैं और वे हमें हमेशा समाधान देने के लिए तैयार रहते हैं। आपका बच्चा हमारी अगली सफलता की कहानी बन सकता है। सौमया करियर इंस्टीट्यूट, सीमित सीटें, उचित शुल्क। संपर्क करें 92715 26128 या 91689 01429। पता सौमया कैंपस, आकाशवाणी रोड, वडगांव वार्ड, चंद्रपुर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने वैकोली मुख्यालय चंद्रपुर क्षेत्रीय कार्यालय के सामने CSR फंड के अवैध उपयोग के संबंध में दिनांक 13 मई 2023 को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और जन आक्रोश आंदोलन किया, जिसके बाद प्रशासन ने लिखित स्वरूप में निधि उपयोग संबंधित जानकारी मनसे को पत्र के माध्यम से 18 मई को दी गई। वैकोली प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि के लिए जब विद्यार्थियों के माता पिता से संपर्क किया गया तो पता चला कि चौंदा पब्लिक स्कूल RTE से पढ़ने वाले 198 छात्र जानबूझकर स्कूल की पूरी फीस ले रहे हैं। इस तरह चौंदा पब्लिक स्कूल ने वैकोली प्रशासन को गलत जानकारी देकर CSR से अवैध रूप से धनराशि लेकर सरकार के साथ धोखाधड़ी की है। इसलिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एक पत्र के माध्यम से मांग की है कि इन सभी मामलों की गहनता से जांच की जाए और स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मनसे को दी जाए। इस संदर्भ में मनसे विधि जिलाध्यक्ष एडवोकेट मंजू लेडांगे ने अधिक जानकारी दी है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। जय महाराष्ट्र, मैं एडवोकेट मंजू लेडांगे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना विधी जिल्हाध्यक्ष। 2009 साली केंद्र सरकारने राईट टू एज्युकेशन म्हणजे शिक्षणाचा अधिकार RTE हा कायदा पारित केलेला आहे व या कायद्याची अंमलबजावणी कायद्याच्या कलम 19 व 30 नुसार करण्यात आलेली आहे। याच कायद्याच्या नियमानुसार कलम 12 व C नुसार काही खाजगी शाळांमध्ये 25% जागा ह्या एक गरीब घरातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवलेला असतो व त्या विद्यार्थ्यांचा संपूर्ण खर्च हे सरकारतर्फे करण्यात येत असतो। परंतु काही दिवसांअगोदर वैकोली प्रशासनाकडून CSR निधी हा चांदा पब्लिक स्कूलला देण्यात आलेला होता व आम्ही आंदोलन केल्यानंतर वैकोली प्रशासनाकडून आम्हाला असे उत्तर आलेले की जे चांदा पब्लिक स्कूलमध्ये 198 विद्यार्थ्यांची आम्हाला यादी दिली व यादीमध्ये त्यांनी असं आम्हाला सांगण्यात आलेलं आहे की या 198 कडून विद्यार्थ्यांकडून शाळा ही पैसे घेत नाही व त्यांना मोफत शिक्षण ही शाळा देत आहे। याची शहानिशा करण्याकरिता आम्ही 198 लिस्टपैकी काही पालकांचा संपर्क साधला असता त्या पालकांचं म्हणणं होतं की आम्हाला संपूर्ण खर्च ही शाळा आमच्या मुलांकडून घेत असते व आम्ही सगळ्या खर्च हा आम्ही शाळेला देत असतो, सगळी फीज आम्ही देत असतो। मग शाळांनी फसवणूक करून वैकोली प्रशासनाला खोटी माहिती पुरवून CSR निधी हा घेण्यात आलेला आहे। त्यामुळे शाळेने प्रशासनाची दिशाभूल करून त्यांना खोटे दस्तऐवज पुरवून त्यांनी CSR निधी हा मिळवलेला आहे। तसेच त्यांनी शासनाचा जो RTE खाली विद्यार्थ्यांकडूनही पैसे ते घेतात आणि तसे त्यांनी ते पालकांकडूनही विद्यार्थ्यांकडून ते पैसे घेतात। अशा प्रकारची फसवणूक करून चांदा पब्लिक स्कूल हे शासकीय योजनेचा लाभ घेत आहे। त्याच्यावरती आज आम्ही शिक्षण अधिकारी लोखंडे साहेब यांच्याशी भेट घेतली व या चांदा पब्लिक स्कूल शाळेवरती आणि CSR निधीचा त्यांनी कुठल्या कायद्यानुसार त्यांनी तो निधी घेतलेला आहे याची शहानिशा चौकशी करून त्यांच्यावरती कठोर कारवाई करण्यात यावी याकरिता आम्ही आज त्यांना निवेदन दिलेले आहे। परंतु यानंतर जर कुठल्याही प्रकारची ॲक्शन घेऊन शाळेवरती जर त्यांनी जिल्हाधिकारी शिक्षण अधिकाऱ्यांनी कुठल्याही प्रकारचं जर ॲक्शन घेतली नाही तर यानंतर आम्ही कठोर पाऊल उचलून आम्ही शाळेच्या दालनामध्ये जाऊन आंदोलन करू असा इशारा आम्ही मनसेतर्फे देण्यात आलेला आहे। जय महाराष्ट्र। MSPM ग्रुप
महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडल, 5 CBSE और स्टेट बोर्ड स्कूल, 1 जूनियर कॉलेज, 1 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 1 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग होम, 1 डी फार्म कॉलेज, 4 ITI कॉलेज, 1 सोमया फिल्म्स और 1 24 फ्रेम फिल्म स्टूडियो, 250 शिक्षक और 300 सहायक कर्मचारी का विशाल स्टाफ 28 वर्षों से 30,000 से अधिक छात्रों को अपना उज्जवल करियर बनाने की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। यह संभव हुआ है आइकॉन ऑफ महाराष्ट्र एजुकेशन और MSPM ग्रुप के चेयरमैन श्री PS आम्बेडकर के दूरदर्शी नेतृत्व से। Hard work and perseverance with the genuine and logical approach always gets you to your dream position. This is my experience and I motivate my students for the same. और आइकॉन ऑफ विदर्भ एजुकेशन तथा MSPM ग्रुप के उपाध्यक्ष श्री पीयूष आम्बेडकर के भविष्यवादी दृष्टिकोण के साथ। छात्रों को भविष्य की चुनौती के लिए तैयार होना चाहिए, इसीलिए उन्हें नवीनतम तकनीक और सुविधाएं मिलनी चाहिए। यही मेरा दृष्टिकोण है। और प्रबंधन की सबसे प्रेरणादायक महिला श्रीमती अंकिता पीयूष आम्बेडकर के साथ। मैं सही चीजों को सही समय पर सही जगह पर रखने में विश्वास रखती हूँ। अब हमारी नीट, JEE और MHT CET की कोचिंग हमारे 100% सफल ट्रैक रिकॉर्ड के साथ आपके बच्चे को एक सफल डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए तैयार करके उनके भविष्य को संवारने के लिए तैयार है। सोमया करियर इंस्टीट्यूट, सीमित सीटें, उचित शुल्क। संपर्क करें 92715 26128 या 91689 01429। पता सोमया कैंपस, आकाशवाणी रोड, वडगांव वार्ड, चंद्रपुर।